Hi kids, welcome to Storytelling with Bhanu. If you like listening to stories on this channel, please like, subscribe, share and do hit the bell icon. Let's hear the story of the kid and the wolf. यहाँ पर बच्चा जो है वो इंसान का नहीं, बकरी का बच्चा है. बकरी का बच्चा और भेड़ी की कहानी. One day a farmer kept a baby goat on the roof of a shed to save him from any harm while he was away in the fields. एक फार्मर के पास एक बकरी का बच्चा था. एक दिन फार्मर को बाहर जाना था तो उसने क्या किया, एक शेड की जो छत होती है उसके ऊपर उस बकरी के बच्चे को बिठा दिया ताकि जब वो बाहर जाए तो उस बकरी के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए. The young kid was quite naughty and made fun of other animals on the farm. जो बकरी का बच्चा था वो बहुत शरारती था और वो दूसरे एनिमल्स का मजाक उड़ाता था. The farmer told the kid to keep to himself and not talk to anyone. किसान ने बकरी के बच्चे को समझाया कि खुद से मतलब रखना, किसी से बात मत करना. After the farmer was gone, the kid jumped around and enjoyed himself on the thatched roof. जब किसान चला गया तो बकरी का बच्चा खूब एंजॉय कर रहा था. उस घास फूस वाली जो छत थी उस पर उसको बहुत मज़ा आ रहा था. Suddenly he saw a wolf lurking on the farm. तभी अचानक से उसने देखा कि फार्म में एक भेड़िया घूम रहा है और वो सोच रहा है कि मैं किसको खाऊं. He started taunting the wolf and made fun of him. उसने यानी कि बकरी के बच्चे ने भेड़िए को ताने मारने शुरू कर दिए, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. He made faces at wolf and even mocked him. उसने भेड़िए को अलग अलग शक्लें बनाकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी नकल उतारनी शुरू कर दी. Hey kid, said the wolf calmly. It does not bother me one bit. अब भेड़िए को गुस्सा आ रहा था पर उसने उस बकरी के बच्चे को बोला, बच्चे मुझे तुम्हारी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. It's not you who is talking to me, but the roof where you are right now. तुम्हारी क्या हिम्मत है कि तुम मुझसे ऐसे बात करो. ये तो तुम अभी इस रूफ पर, इस छत पर हो तो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो. You would not have spoken to me like that if you had been down here with me. अगर तुम मेरे सामने यहाँ पर होते तो क्या तुम मुझसे ऐसे बात कर पाते. The kid was speechless with shame for he realized his mistake. जो बकरी का बच्चा था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुप हो गया. Moral of the story is know your time and place before saying anything. जब भी आप किसी से कुछ कहते हैं तो अपने समय और जगह का ध्यान रखिए. मतलब ये कि कई बार जो है कई लोग एक पोजीशन पर पहुंचकर अपने से दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझते. कोई अगर बहुत अमीर है तो वो गरीब को कुछ नहीं समझता, वो सोचता है इसकी क्या औकात है मेरे सामने, ये कैसे मेरे सामने बोलेगा. पर ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखना चाहिए. हमें अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. अगर क्लास में आपके मार्क्स अच्छे हैं और किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आए और वो बच्चा आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप उसको ईगो मत दिखाओ. ये मत सोचो कि आप तो फर्स्ट आए हो, मैं तो किसी की हेल्प नहीं करूँगा, मैं तो राजा हूँ, है ना. ऐसा नहीं होता है. आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा ये उठा सकते हो कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो. ओके, बी पोलाइट, बी काइंड. और फिर से कहना चाहूँगी कि अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का कभी भी गलत फ़ायदा मत उठाना. ओके फ्रेंड्स, तो ये थी स्टोरी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.